आपकी प्यारे दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में मीनू की एंट्री हो चुकी है, जिसके आते ही वनराज ने उस पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन सागर और मीनू के बीच प्यार होने वाला है और ये दोनों ही बड़े हंगामे की वजह बनेंगे। जबकि अनुज को आस है कि छोटी वापस लौटकर जरूर आएगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभीरा को नहीं पता कि रूही के मन में आके चल क्या रहा है। अब रूही को उम्मीद है कि दादी साहब कभी भी अरमान और अभीरा की शादी नहीं होने देगी और उसके पास दूसरा मौका आज भी है। जबकि गुमे किसी के प्यार में बिना जाने ईशा आज रजत की खूब बेइज्जती करने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में नई एंट्री हो गई है। वनराज शाह की मीनू यानी मीनाक्षी ठक्कर इंडिया वापस आ गई है। अब सागर उसे गलती से मीनाक्षी ठक्कर समझकर लेकर आता है, वो भी आशा भवन में, जहां पर वो अनुपमा को देखते ही चीख पड़ती है। अब वनराज तमाशा करेगा, वहीं अनुपमा और उसके बीच भयंकर बहस भी होने वाली है और वनराज आते ही मीनू को सुनाएगा भी। लेकिन आज होता ये है कि मीनू अनुपमा को सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है और अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा करती है। वो कहती है कि मामी ने बचपन में मेरा खूब ध्यान रखा है। वो स्कूल से आने के बाद मुझे प्यार से खाना खिलाती थी और काम से समय निकाल कर मेरे साथ खेलती भी थी। अब कुल मिलाकर वो अनुपमा की खूब तारीफ करती है। लेकिन वनराज और बाकी सभी लोगों का कलेजा जल जाता है, क्योंकि बात तो आरती की थाली लिए खड़ी है और मीनू अनुपमा के गुणगान गा रही है। अब वनराज गुस्से में आकर अनुपमा के हाथ में लगी पूजा की थाली फेंक देता है और ऊंची आवाज में चिल्लाता है। वो कहता है कि पहले भी तुमको घर वालों से दूर रहने के लिए कहा है और अब फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर मीनू या किसी के भी करीब जाने की कोशिश की तो आशा भवन में आग लगा दूंगा। अब इस मौके पर मीनू अपनी गलती मानती है और फिर शाह हाउस लौट जाती है। इसके बाद वहाँ पर वो सबसे एक एक करके मिलती है और वनराज और अपनी नानी यानी बा से माफ़ी मांगती है। तब थोड़ा बहुत बा उसे डांट देती है और वनराज भी उसे अनुपमा से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद किंजल मीनू से बात करती है और फिर वनराज और अनुपमा के बीच की सारी बातें उसे बताती है। वहीं दूसरी तरफ आशा भवन के लोग शाह परिवार की खूब बुराई करते हैं और अनुपमा पर तरस खाते हैं। इसके बाद अनुपमा अनुज को पानी पिलाती है तो अनुज उसकी छूट के बारे में पूछ लेता है। अब ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अनुज ठीक हो जाएगा। वहीं अनुज आशा भवन में छोटी की वापसी आने की उम्मीद लगाए बैठा है। इसी बीच मीनू का सामान सागर के पास पहुंच गया है और इस तरह ही दोनों की नई कहानी शुरू होने वाली है, जो अनुपमा और वनराज में फिर लड़ाई कराएगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित और रूही के वापस आने के बाद से ही शो में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां रोहित रूही को ताने मार रहा है तो बाकी सभी को उम्मीद है कि रोहित और रूही का रिश्ता एक बार फिर ठीक हो जाएगा। वहीं रूही आज भी अरमान के ख्वाब सजा रही है और अरमान को पाने के लिए अब रूही रोहित से तलाक लेने वाली है। लेकिन आज होता ये है कि पोदार परिवार कबड्डी का मैच जीत गया है और सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन इसी मौके पर संजय कावेरी को भड़काता है कि आज दोनों भाई मैच में करीब आए हैं। अगर दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो फिर से रोहित सब कुछ अरमान को दे देगा और इस घर का खून गुमनाम हो जाएगा। अब कावेरी और संजय दोनों ही ये चाहते हैं कि अरमान और रोहित कभी एक ना हो। इसके बाद देसी बॉयज आर्यन से माफ़ी मांगते हैं और उसे कभी भी तंग ना करने की बात कहते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही रोहित नया हंगामा शुरू कर देता है, क्योंकि रूही की नज़र आज भी अरमान पर है। दरअसल दादी सा रूही को रोहित के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कहती है और रूही ऐसा करती भी है। लेकिन रूही का ध्यान तो रोहित से ज़्यादा अरमान पर है। अब ये देखकर रोहित भड़क जाता है और कहता है कि जब प्यार उससे करती हो तो मरहम भी उसकी चोटों पर जाकर लगाओ, यहाँ क्या करने आई हो। अब वो सबके सामने रूही को बहुत बुरा भला कहता है। लेकिन अभीरा को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि वो अभी तक रूही की नीयत नहीं भांप पाई है। वहीं अरमान अभीरा को बताता है कि रोहित सही कह रहा था, क्योंकि रूही ने उसे खुद कहा था कि वो आज भी उसे नहीं बुला पा रही है। अब अभीरा घबरा जाती है और उसे लगता है कि रूही पोदार परिवार में किसी और मकसद के साथ आई है। जबकि माधव रोहित को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित का कहना है कि आपको हमेशा अरमान की परवाह रही है और आपने बचपन से लेकर आज तक उसी का साथ दिया है। लेकिन माधव कहता है कि अरमान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा तुम भी अपना दिल बड़ा करो। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रूही रोहित से तलाक लेने वाली है और ये बात रोहित को भी नहीं पता। खास बात ये रहेगी कि रूही का केस भी अभीरा लड़ने वाली है। अब रूही के चक्कर में अभीरा सबके निशाने पर आने वाली है और अरमान भी उससे नाराज होने वाला है।
वहीं गुम है किसी के प्यार में शांतनु और मिस्टर ठक्कर रजत और सई की शादी की पहल करने वाले हैं, क्योंकि पूरे सीरियल में वही दोनों हैं जो धैर्य से काम लेते हैं और थोड़े समझदार भी हैं। अब सभी को एक बच्चे की जरूरत है और सई को एक माँ की, इसलिए दोनों ने मिलकर रजत और सभी की शादी का प्लान बनाया है। लेकिन ईशा, भाग्यश्री या फिर सभी भी इस रिश्ते के लिए राजी होगी तो कैसे होगी। लेकिन आज के एपिसोड में ईशा रजत की खूब बेइज्जती करती है। वो रजत से कहती है कि पहले हमें जेल भिजवाया, फिर सभी की सगाई तोड़ दी और अब अपने फायदे के लिए उसे अपनी बीवी बना लिया। अब रजत ईशा की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि सभी ने उसकी इतनी मदद जो की है। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री नहीं मिल रही है, क्योंकि ईशा ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया है। अब भाग्यश्री घुटन की वजह से बेहोश हो गई है और पूरा ठक्कर परिवार उसे ढूंढ रहा है। लेकिन ईशा ये बात किसी से नहीं कहती कि ये हरकत तो भाई उसी ने की है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में कोर्ट में सई ना रजत को चुनती है और ना ही आशिका को, वो तो सभी को चुनती है। अब इसके बाद दोनों की शादी की बातें भी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, ये तो थी आज की तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।